कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। रूहानी की बात सुनकर एहसास तुरंत बोला, मैं दूसरी मेहंदी वालियों को बुलाता हूँ जिनके डिज़ाइन तुम्हें पक्का पसंद आएंगे। तुम उनसे अच्छे अच्छे डिज़ाइन लगवाना। ये वाली लड़कियाँ बेकार डिज़ाइन लगा कर गई हैं तो हम इन्हें हटा देते हैं। तुम चलो मेरे साथ वॉशरूम में, हम तुम्हारे हाथ धोकर आते हैं। ये बोलकर वो अब अपनी जगह से उठ चुका था और रूहानी को भी उठा रहा था। रूहानी तुरंत पीछे की तरफ होते हुए बोली, माना मुझे ये डिज़ाइन इतने खास पसंद नहीं, लेकिन अब तो मेहंदी लग चुकी है ना, अब इन्हें हटा दूंगी तो इनका जो थोड़ा बहुत रंग आ चुका है वो तो हाथों पर रहेगा। ऐसे में मैं दोबारा मेहंदी कैसे लगवा सकती हूँ? एहसास तुरंत बोला, मेरे पास एक क्रीम भी है। मार्केट में क्रीम आती है जिससे मेहंदी तुरंत हटाई जा सकती है, इसलिए तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम बस चलो मेरे साथ, हम तुम्हारे हाथ धोते हैं। रूहानी अब मुंह बनाते हुए बोली, ये क्या बात हुई भला? आप क्यों ज़बरदस्ती मेरे हाथ धुलाने पर लगे हुए हैं? मुझे नहीं हटानी अपने हाथों की मेहंदी। आपको अगर मुझे खाना खिलाना है तो खिलाइए, वरना रहने दीजिए, मैं माँ के हाथों से खा लूँगी। एहसास उसे गहरी निगाहों से देखते हुए बोला, अच्छा तो मतलब बात अब यहाँ तक आ गई है, अब तुम मेरे होते हुए किसी और के हाथों से खाना खाओगी? रूहानी तुरंत बोली, मेरा वो मतलब नहीं था एहसास, मैं बस ये कह रही थी कि आप मेरे हाथ नहीं धुलवा सकते। एहसास अब उसके चेहरे पर झुका और बोला, क्यों क्यों नहीं धुलवा सकता? रूहानी पीछे की तरफ हटते हुए बोली, क्योंकि मुझे नहीं धोने। ये बोलते हुए वो लगभग से बिस्तर पर लेट चुकी थी। उसके हाथ उसकी पीठ से लगे हुए थे जो वह बिस्तर में धंस रहे थे। जबकि मेहंदी ऑलमोस्ट सूख चुकी थी तो वो सूखी हुई मेहंदी भी बिस्तर पर गिर रही थी। और अब एहसास ने अपना हाथ उसकी पीठ की तरफ ले जाते हुए कहा, अब तो मैं इन्हें धोकर ही रहूँगा। ये बोलकर वो तुरंत रूहानी की कलाई को पकड़ चुका था। रूहानी का दिल जोरों से धक धक करने लगा। एहसास एक बार फिर से बोला, लेकिन इन्हें धोने से पहले मैं इनका डिज़ाइन देखूंगा। आखिर मैं देखूं तो सही उन लड़कियों ने कितनी बेकार डिज़ाइन लगाए हैं। ये बोलते हुए अब वो उसके हाथों को अपने आँखों के सामने सीधा कर चुका था और फिर दूसरे ही पल उसका दिल जैसे एक पल के लिए धड़कना भूल गया। उसके दोनों हाथ जोड़े जाएं तो उन पर एक दिल बन रहा था और उस पर एहसास का पूरा नाम लिखा हुआ था। उसकी नज़रें अपने हाथों पर महसूस कर रूहानी ने अपनी पलकें झुका ली थी। इस वक्त उसकी धड़कनें भी बहुत ज़्यादा तेज़ थी और फिर अपने हाथों पर उसे एहसास के लब महसूस हुए। उसने वापस अपनी पलकें ऊपर की तरफ उठाई। एहसास ने भी अब उसकी तरफ बड़ी ही इंटेंस नज़रों से देखा और बोला, तुम्हें सच में ये मेहंदी बेकार लग रही है? रूहानी ने अपना चेहरा नामी हिला दिया। एहसास अब पूरी तरह से उस पर झुका जिससे वो रूहानी के चेहरे के बिल्कुल करीब अपना चेहरा कर चुका था और रूहानी ने बिस्तर पर लेटे हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। एहसास उसके कान के पास फुसफुसाते हुए बोला, क्यों, अब तुम्हें इस मेहंदी में इतना भी क्या खास लग रहा है जो तुम इसे हटाना नहीं चाहती? रूहानी बढ़ती हुई धड़कनों के साथ बोली, वैसे तो ये पूरी मेहंदी ही खास है, लेकिन इस पर सबसे ज़्यादा खास है आपका नाम, जो सिर्फ मेरे हाथों पर नहीं मेरे दिल पर भी लिखा हुआ है, मेरी हर एक धड़कन पर लिखा हुआ है। इसे भला मैं कैसे ही हटा सकती हूँ? एहसास ने अब अपने होठ रूहानी की गर्दन पर रखे और बोला, आज रात मैं सिर्फ तुम्हारी धड़कनों पर ही नहीं तुम्हारे पूरे जिस्म पर भी अपना राइट क्लेम करने वाला हूँ। एहसास की बातों से उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे और अब एहसास उसे उसकी गर्दन पर और भी ज़्यादा शिद्दत से चूमने लगा। तभी दरवाजे की तरफ से आवाज़ आई। हे, वो आवाज़ सुनकर एहसास ने तुरंत दरवाजे की तरफ देखा। वहीं रूहानी झट से अपनी जगह पर उठकर खड़ी हो गई थी। उसका माथा जोर से एहसास के चेहरे पर लगा। वहीं एहसास दरवाजे पर खड़ी मुस्कान की तरफ देखते हुए बोला, क्या है, क्यों आई हो यहाँ पर? मुस्कान अब थोड़ा शर्माते हुए बोली, वो भाभी की मेहंदी देखने आई थी कि सूखी है या नहीं। अगर सूख गई है तो उस पर ये ऑयल लगाने आई थी ताकि मेहंदी का रंग और भी ज़्यादा गहरा जाए। एहसास उसे घूरते हुए बोला, ऐसा करो, प्याज टमाटर भी ले आओ, थोड़ा लहसुन अदरक भी ले आओ और साथ में नमक मिर्च भी ले आना। कभी लौंग लगा रही हो, कभी ऑयल लगा रही हो, सारा तड़का तुम मेरी बीवी की मेहंदी पर ही लगा दो।
उसकी बात सुनते हुए रूहानी और मुस्कान दोनों को हंसी आ रही थी। मुस्कान मुश्किल से अपनी हंसी दबाते हुए बोली, अरे तो मैं तो बस भाभी की मेहंदी के लिए ही बोल रही हूँ, वरना मुझे क्या ज़रूरत है परेशान होने की। एहसास अब एक बार फिर से चिढ़ते हुए बोला, परेशान तो तुम लोगों ने मुझे कर दिया है। जब भी अपनी बीबी के करीब आता हूँ तब कोई ना कोई टांग अड़ा ही देता है। अब आई हो तो आगे भी आ जाओ, लगा दो जो ऑयल लगाना है। पर इतना याद रखना कि मेरी बीवी के हाथों पर मेहंदी का गहरा रंग तुम्हारे लौंग और ऑयल से नहीं बल्कि मेरे प्यार से आने वाला है, हाँ नहीं तो। उसकी इस बात पर उन दोनों को और भी ज़्यादा हंसी आ रही थी। अब रूहानी के हाथों पर वो ऑयल लगाने के लिए मुस्कान अंदर की तरफ आई और फिर आराम से उसके हाथों पर वो ऑयल लगाने लगी। जब उसका काम खत्म हो गया तो वो वहाँ से जाने लगी, लेकिन फिर जाते जाते अचानक से रुकी और बोली, किसी को इतना भी पागल नहीं होना चाहिए जितना आप हो रहे हैं। जल्दी ही शादी हो जाएगी आपकी और आपकी ही बीबी बनेंगी भाभी। तब बेशक से जितना मर्जी प्यार कर लीजिएगा, लेकिन फिलहाल कम से कम उन्हें टाइम से खाना तो खिला दीजिए। खाना तो पड़ा पड़ा ठंडा हो रहा है और लगे हुए हैं अपने तड़के लगाने में। ये बोलकर वो मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई और एहसास बस उसे जाते हुए देखता रह गया। पीछे से रूहानी भी अब जोरों से हंसने लगी। उसे हंसते हुए देखा एहसास ने मुंह बनाया और बोला, तुम्हारे चक्कर में ना सब लोग मुझे सुनाने लगे हैं, वरना इन लोगों की क्या मजाल जो ये मेरे सामने जुबान भी खोल जाएं। लेकिन नहीं, अब तो हर कोई मुझे सुना जाता है। रूहानी ने तुरंत अपनी हंसी को कंट्रोल किया। वो एहसास की तरफ देखते हुए बोली, खाना सच में ठंडा हो रहा है एहसास, प्लीज़ मुझे खिला दीजिए ना। ठंडा खाना खाकर क्या ही करूँगी, खाना तो गरम गरम ही अच्छा लगता है ना। एहसास ने अब खाने की प्लेट की तरफ देखा जहाँ सच में खाना ठंडा हो चुका था। वो रूहानी की तरफ देखते हुए बोला, अच्छा तुम बस 2 मिनट दो, मैं अभी ये खाना चेंज करवा कर आता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगा, लेकिन रूहानी जल्दी से उसे रोकते हुए बोली, नहीं मुझे यही खाना है, आप मुझे यही खाना खिलाइए। एहसास मैं खा लूँगी। खाना बेशक से ठंडा है लेकिन साथ में आपका हॉट हॉट प्यार है ना, उससे सारी गर्माहट मिल जाएगी मुझे। उसकी बात पर एहसास उसे तिरछी निगाहों से देख रहा था। वो भी बड़ी ही गहरी मुस्कुराहट के साथ बोला, अच्छा तो तुम्हें मेरा हॉट हॉट प्यार चाहिए, कोई बात नहीं बेटा, आज शादी हो जाने दो, उसके बाद मेरा प्यार तुम्हें इतना हॉट मिलेगा कि तुम जलोगी उस प्यार में। ये बोलते हुए उसने अपनी आई विंग कर दी थी। रूहानी का चेहरा शर्म से एकदम लाल होने लगा था। तकरीबन 1 घंटे बाद गार्डन एरिया में एहसास और रूहानी दोनों एक बड़े से बर्तन में बैठे थे, जो इतने ज़्यादा बड़े थे कि उनके साथ 1-2 लोग और भी उस बर्तन में आराम से बैठ सकते थे। उसमें नीचे की तरफ दूध वाला पानी था जिस पर गुलाब की पंखुड़ियाँ फैली हुई थी और सामने ही हल्दी से भरा हुआ बाउल रखा हुआ था। मुस्कान उन दोनों के सामने खड़ी थी जिसके हाथों में बहुत सारी हल्दी थी और वो हल्दी रूहानी के गालों पर लगाने ही जा रही थी कि एहसास ने अचानक उसे रोक दिया। सब लोग हैरानी से एहसास की तरफ देखने लगे। मानसी जी तुरंत बोली, क्या हुआ एहसास, तुमने मुस्कान को रोक क्यों दिया? एहसास ने रूहानी की तरफ देखते हुए कहा, वो एक्चुअली रूहानी को सबसे पहले हल्दी मैं लगाऊंगा। उसकी इस बात पर शकुंतला जी और मानसी जी ने अपना माथा पीट लिया। एहसास तुरंत बोला, तो इसमें इतना मुंह बनाने वाली क्या बात है, मुझे अपनी बीबी को हल्दी लगानी है और बीबी मेरी है तो उसे सबसे पहले हल्दी भी तो मैं ही लगाऊंगा। मानसी जी मुस्कान की तरफ देखते हुए बोली, दे दो पहले इसे ही हल्दी दे दो ताकि ये अपनी बीबी को खूब हल्दी से भर दे और फिर हमें उसे हल्दी लगाने का मौका ही ना मिले। मुस्कान भी जल्दी से बोली, बिल्कुल भी नहीं, भाभी को पहले हल्दी मैं ही लगाऊंगी, आपको जो लगाना है वो बाद में लगाइएगा, लेकिन उन्हें पहले हल्दी मैं ही लगाऊंगी और मैं भी देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। ये बोलकर वो तुरंत आगे हुई और अगले ही पल उसने रूहानी के गालों को हल्दी से भर दिया था। एहसास उसकी तरफ देखता ही रह गया। मुस्कान तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोली, सबके सामने भाभी को हल्दी लगाते हुए आप अच्छे लगते हैं क्या? अगर हल्दी लगानी ही है तो अकेले में प्यार से लगाइएगा। ये बोलते हुए उसकी जो टोन थी उसने अचानक से ही एहसास के गुस्से को शांत कर दिया था। वो कुछ सोचते हुए बोला,
एक्चुअली तुम बोल तो ठीक रही हो उसकी बात पर, अब रूहानी दंग रह गई थी। उसकी बातों का मतलब वो अच्छी तरह से समझ रही थी। एहसास अब उसे अकेले में हल्दी से भरने वाला था। मानसी जी मुस्कुराते हुए आगे आई और एहसास के गालों पर हल्दी लगाते हुए बोली, अच्छा भला लड़का था मेरा, लेकिन प्यार में बावला हो गया है। ये बोलते हुए वो उसे हल्दी से भर रही थी। शकुंतला जी ने भी हल्दी अपने हाथों में लेते हुए कहा, प्यार में तो बड़े बड़े पागल हो जाते हैं, ये तो पहले से भी आधा पागल ही था, एकदम खड़ूस कुमार। ये बोलते हुए वो अब उन दोनों को हल्दी लगा रही थी। उनके बाद सभी मेहमानों ने भी एक एक कर उन दोनों को हल्दी लगाना शुरू किया। रूहानी का चेहरा मुस्कुराहट से पूरा खिला हुआ था और एहसास हल्दी में भरी हुई अपनी रूह को देख रहा था। वो उसे सबसे पहले हल्दी लगाना चाहता था, लेकिन अब वो ये सोच रहा था कि वो अपनी रूह को सबसे बाद में हल्दी लगाएगा और हल्दी के साथ अपना बहुत सारा प्यार भी उसके बदन पर छोड़ेगा, जिसका रंग आसानी से नहीं उतरेगा। उन दोनों को हल्दी लगाने के बाद मुस्कान अपनी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ डांस करने लगी थी और म्यूजिक सुनते हुए एहसास की नज़रें भी रूहानी पर गहरी होती जा रही थी। उसने रूहानी का हाथ अपने हाथ में थामा और फिर उसे लेकर आगे की तरफ आया जहाँ पर डांस चल रहा था। जब उसने रूहानी को थोड़ा सा खुद से दूर कर एकदम से अपनी तरफ वापस खींचा तो रूहानी चौंक गई और अब एहसास उसके पेट पर अपना हाथ रखकर उसके साथ डांस किए जा रहा था। तभी अचानक से ही रूहानी का पैर स्लिप हुआ और वो पानी के बहुत बड़े बर्तन में गिरी, लेकिन अकेली नहीं बल्कि एहसास की उसके साथ गिरा और पानी की आवाज़ आई, छपाक। अगले ही पल रूहानी हल्का सा चिल्लाई। एहसास हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। रूहानी किसी पानी में नहीं गिरी हुई थी, वो अभी भी अपनी जगह पर बैठी थी, लेकिन एहसास के प्यार में वो भी इस कदर पागल हो चुकी थी कि खुली आंखों से ही ख्वाब देख रही थी। एहसास उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम ठीक तो हो ना रूह? रूहानी ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया। मानसी जी उसकी तरफ देखते हुए बोली, अगर तुम्हें थकावट हो रही है तो तुम अंदर जा सकती हो रूहानी, वैसे भी सबने तुम्हें हल्दी लगा दी है। एक काम करो एहसास, तुम रूहानी को अंदर ले ही जाओ, मुस्कान तो डांस करने में बिजी है। ये बोलते हुए उन्होंने एक नज़र मुस्कान को देखा। एहसास को भला और क्या ही चाहिए था, वो तुरंत अपनी जगह से उठा और बोला, क्यों नहीं। ये बोलकर वो रूहानी के करीब आया और उसने रूहानी के करीब अपना हाथ बढ़ाया। रूहानी को इस वक्त हद से ज़्यादा शर्म आ रही थी। कितनी पागल है वो जो ऐसी खुली आंखों से सपने देख रही थी। अब उसने अपना हाथ एहसास के हाथ पर रखा और फिर एहसास उसे अंदर की तरफ ले आया। वो उसे सीधा अपने ही रूम में लाया था। अब वो उसे वॉशरूम में लेकर पहुंचा और फिर उसकी तरफ देखते हुए बोला, वैसे ऐसा भी क्या देखा तुमने जो एकदम से चिल्लाई? उसकी बात पर रूहानी चौंक गई और बोली, मैंने क्या देखा, कुछ भी तो नहीं। एहसास हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला, तुम दूसरों को बेवकूफ़ बना सकती हो रूह, लेकिन मुझे नहीं। इतना तो कन्फर्म है मुझे कि तुम पक्का खुली आंखों से ही कोई ख्वाब देख रही थी। जरा बताना उस ख्वाब में मैं तुम्हारे साथ क्या कर रहा था। ये बोलते हुए वो उसे सावर के नीचे खड़ा कर चुका था और अब उसने सावर भी ऑन कर दिया था। उन दोनों के बदन पर पानी गिर रहा था तो उनके चेहरे और बदन पर लगी हुई हल्दी उस पानी में घुलती चली जा रही थी। रूहानी अपनी नज़रें झुकाए हुए बोली, वो मैं। एहसास उसके कुछ बोलने से पहले ही बोला, कहीं तुम ये तो नहीं इमेजिन कर रही थी कि हम दोनों हल्दी से भरे हुए पानी में कहीं गिर गए और फिर मैंने तुम्हें अपनी बाहों में कसकर समेट लिया है। अब रूहानी और भी ज़्यादा हैरान हो रही थी। भला एहसास को एग्जैक्टली उसके ख्वाब के बारे में कैसे ही पता होगा। उसके चेहरे पर नर्वसनेस झलकने लगी थी और एहसास अब मुस्कुराया और बोला, मतलब मेरा शक सही था, कोई बात नहीं। तुम्हारे बाकी ख्वाबों का तो पता नहीं मैं कब पूरे करूँगा, लेकिन ये वाला ख्वाब तो मैं अभी पूरा कर देता हूँ। ये बोलकर उसने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और फिर उसे लेकर वाट टब की तरफ आ गया। वो उसे लेकर जैसे ही वाट टब के अंदर झुका, रूहानी का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, अगर कोई आ गया तो माँ ने हमें यहाँ पर भेजा, लेकिन ये नहीं कहा कि हम दोनों इस तरह से ऐसे। एहसास उसके चेहरे पर झुकते हुए बोला, शादी से पहले सुहाग रात नहीं मनाई जाती, लेकिन ऐसा तो कहीं नहीं लिखा कि प्यार भी नहीं किया जाता।
और हल्दी वाला रोमांस तो थोड़ा तो बनता है ना। ये बोलते हुए अब वो उसे किस कर रहा था और इस वक्त दोनों पूरी तरह से पानी में डूब चुके थे। रूहानी ने भी अपने दोनों हाथ उसके कंधों पर कस दिए थे और उसे पूरी तरह से रिस्पॉन्स दे रही थी। पहले तो वो शर्मा रही थी, लेकिन अब वो उतना ही ज़्यादा एहसास का साथ भी दे रही थी। थोड़ी देर बाद अब वो वापस रूहानी के चेहरे की तरफ आया और बोला, बेशक से मैंने तुम्हें हल्दी लगाई नहीं, लेकिन तुम्हारे हल्दी का निशान मिटाने वाला मैं ही हूँ। रूहानी तुरंत बोली, और जो निशान मेरे दिल पर हैं उनका क्या? वो तो पूरी ज़िंदगी नहीं मिटने वाले। आपके प्यार के निशान। ये बोलकर वो एहसास के सीने में सिमट गई थी और एहसास ने भी उसे पूरी तरह से अपनी बाहों में भर लिया था। वो कुछ पल यूं ही उसे अपनी बाहों में समेटे हुए बाथ टब में लेकर बैठा रहा और फिर उसे लेकर बाहर आया। वो दोनों रूम में आए तो एहसास ने उसके लिए कपड़े भी निकाल दिए। रूहानी उसकी तरफ देखते हुए बोली, कपड़े निकालना तो बीबी का फर्ज होता है ना, ये तो लड़कियां करती हैं, तो आप ये क्यों करते हैं? एहसास हल्का सा मुस्कुराकर बोला, अभी फ़िलहाल कपड़े पहना रहा हूँ तो चुपचाप पहन लो, एक बार शादी हो जाने दो, उसके बाद तुम ही कपड़े निकालना, कबोर्ड से भी और मेरे पहने हुए भी। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट थी। शाम का वक्त लगभग से 7 बजे अरोड़ा मेंशन में काफ़ी सारे मेहमान आ चुके थे। वो सारे मेहमान बेहद खास थे और अब सिर्फ 2 लोगों का इंतज़ार हो रहा था, एक एहसास और एक रूहानी। एहसास अपने रूम में रेडी हो रहा था तो रूहानी को बैकयार्ड एरिया में रूम दिया गया था। वो वहाँ पर रेडी हो रही थी। मुस्कान उसके साथ ही थी और 2 ब्यूटिशियन भी वहाँ पर थी, जिनमें से एक हेयर स्टाइलिस्ट थी और एक मेकअप आर्टिस्ट। वो दोनों रूहानी को अच्छे से रेडी कर रही थी। रूहानी को इस वक्त बहुत ज़्यादा नर्वस फील हो रहा था। तभी एक सर्वेंट वहाँ पर आई और उसके हाथों में ट्रे थी जिसमें नारियल पानी से भरा हुआ गिलास रखा हुआ था। मुस्कान ने वो गिलास लिया और जल्दी से रूहानी के पास आकर बोली, सबसे पहले तो आप इसे पियो भाभी, पता नहीं आप इतना नर्वस क्यों फील कर रहे हो। अगर आपकी जगह पर मेरी शादी हो रही होती ना, तो मैं तो खुद से रेडी होकर मंडप में जाकर बैठ जाती। जब दूल्हे को आना होता तो आ जाता, मैं वहाँ पर जाकर अपनी सेल्फी लेती। उसकी बात सुनकर भी रूहानी की नर्वसनेस दूर नहीं हो रही थी, पर फिलहाल उसने वो नारियल पानी पिया और एक गहरी सांस ली। लेकिन अगले ही पल वो खुद को आईने में देखते हुए बोली, कहीं मेरी लिपस्टिक तो खराब नहीं हो गई ना। मुस्कान उसकी बात सुनकर हंसने लगी। वो मेकअप आर्टिस्ट उसकी तरफ देखते हुए बोली, नहीं, आपकी लिपस्टिक बिल्कुल भी खराब नहीं हुई और ये खराब होगी भी नहीं। और रही बात आपके टचअप की, तो हम यहीं पर हैं, जब भी आपको टचअप की ज़रूरत होगी तो हम आपको टचअप दे देंगे। तभी दरवाज़ा खुला और एक सर्वेंट दोबारा अंदर आई। वो मुस्कान की तरफ देखते हुए बोली, बाहर रूहानी दीदी को बुला रहे हैं। जैसे ही रूहानी ने ये सुना, उसका दिल और भी ज़्यादा ज़ोरों से धक धक करने लगा। वो इतने दिनों से एहसास के साथ रह रही थी, लेकिन कभी भी उसे एहसास के सामने जाने में इतनी नर्वसनेस फील नहीं हुई जितनी आज हो रही थी। आज तो उसकी जान ही निकल रही थी। मुस्कान उसकी तरफ देखते हुए बोली, चले भाभी। रूहानी झट से बोली, थोड़ी देर रुक जाते हैं ना। मुस्कान हंसते हुए बोली, नहीं रुक सकते, क्योंकि मुहूर्त का टाइम हो गया है और अगर हमें थोड़ा सा भी लेट हुआ तो शादी का मुहूर्त बीत जाएगा और फिर 6 महीने से पहले कोई मुहूर्त नहीं आने वाला। अब आप जल्दी मेरे साथ चलिए। ये बोलकर उसने रूहानी का हाथ पकड़ा और फिर उसे अच्छे से खड़ा किया। रूहानी ने इस वक्त लाल रंग का लहंगा पहना हुआ था जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। हाथों में लाल रंग की ही भरी भरी चूड़ियाँ और पूरा दुल्हन का गेटअप। इस वक्त वो हद से ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। मुस्कान उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैं तो भाई के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ। वो तो वैसे ही आप पर से अपनी नजरें नहीं हटा पाते। जब वो आपको इस गेटअप में देखेंगे तो कैसे खुद को संभालेंगे? कहीं मंडप बीच में छोड़कर ही वो आपको यहाँ से कहीं ले ना जाएं, इस दुनिया से थोड़ा दूर, जहाँ बस वो आपको प्यार से निहार सके। उसकी बात सुनते हुए अब रूहानी का चेहरा और भी ज़्यादा लाल हो रहा था। मुस्कान एक बार फिर से हंसने लगी। अब वो धीमे धीमे कदमों से रूहानी को बाहर लेकर आई। जितने धीमे उसके कदम थे उतनी ही तेज इस वक्त एहसास और रूहानी की धड़कनें चल रही थी। वैसे ही एहसास की नज़र रूहानी पर गई। अब तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल सीने से बाहर निकल जाएगा।
रूहानी को देखते हुए उसे अपने रोंगटे खड़े होते हुए महसूस हो रहे थे। मानसी जी अब जल्दी से आगे आईं और अगले ही पल उन्होंने रूहानी को रास्ते में रोककर हल्का सा अपनी आंखों से काजल लेकर उसके कान के पीछे लगाया और बोली, तुम्हें किसी की नज़र ना लगे। मुस्कान हंसकर बोली, बाकी सबका तो पता नहीं, लेकिन इस वक्त एक इंसान की नज़रें रूहानी भाभी पर बहुत ज़्यादा गहरी हैं माँ। फिलहाल तो भगवान बस उन नज़रों से रूहानी भाभी को बचाए। मानसी जी ने उसे घूर कर देखा और रूहानी को मुस्कुराते हुए आगे की तरफ ले आई। वो पंडित जी की तरफ देखते हुए बोली, दुल्हन आ गई है पंडित जी, अब आप शादी की रस्में शुरू कीजिए। ये बोलते हुए उन्होंने रूहानी को एहसास के साथ बैठा दिया और जैसे ही वो नीचे बैठी, एहसास ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया था और जो इस वक्त उन दोनों की धड़कनें हद से ज़्यादा पागल हुए जा रही थी, उन्हें जैसे चैन सा मिल गया था। रूहानी ने भी उसकी उंगलियों से अपनी उंगलियां अच्छे से उलझा ली थी। पंडित जी ने शादी के मंत्र शुरू किए। सब लोग मुस्कुराते हुए उन दोनों की तरफ देख रहे थे। कुछ मंत्रों के बाद पंडित जी ने उन दोनों को फेरों के लिए खड़े होने को कहा तो एहसास रूहानी का हाथ अच्छे से थाम कर ऊपर खड़ा हुआ और फिर पंडित जी ने एक एक वचन पढ़ते हुए उनके साथ फेरे करवाने शुरू किए। लेकिन पंडित जी जो बोल रहे थे वो तो शायद ना रूहानी सुन पा रही थी और ना ही एहसास। वो दोनों दिल ही दिल एक दूसरे को अपनी सांसों तक का हक दे रहे थे, एक दूसरे से बातें कर रहे थे। उन दोनों का हाथ अभी भी एक दूसरे के हाथ में कसा हुआ था। रूहानी का पैर हल्का सा लड़खड़ाया तो एहसास ने तुरंत उसकी कमर पर अपना हाथ रखते हुए उसे संभाला और बोला, जब भी कभी तुम्हारा पैर लड़खड़ाएगा तो मैं तुम्हें यूं ही संभाल लूँगा। रूहानी उसकी तरफ देखते हुए बोली, संभालना तो पड़ेगा क्योंकि मैं तो अब खुद को संभालने का हक भी आपको दे चुकी हूँ। ये बोलते हुए उन दोनों की नज़रें आपस में मिली हुई थी और एक बार फिर से उन्होंने आगे बढ़ना शुरू कर दिया था। 7 फेरों के बाद वो दोनों वापस अपनी जगह पर बैठे। उनका एक हाथ अभी भी एक दूसरे के हाथ में था और अब पंडित जी ने एहसास को रूहानी को मंगलसूत्र पहनाने के लिए कहा। मुस्कान जल्दी से एक प्लेट लेकर आई जिसमें गुलाब की पंखुड़ियाँ फैली हुई थी और उस पर एक प्यारा सा मंगलसूत्र रखा हुआ था जो एहसास ने खुद ही रूहानी के लिए सिलेक्ट किया था। डायमंड का मंगलसूत्र जो रूहानी की तरह ही बेहद खूबसूरत था। एहसास ने उसे लिया और रूहानी के गले में पहना दिया। पंडित जी ने अब एहसास को रूहानी की मांग भरने के लिए कहा तो मुस्कान ने नीचे रखी हुई एक प्लेट उठाई और उसे एहसास के सामने कर दिया। रूहानी ने अपने पलकों के साथ साथ अपना चेहरा भी हल्का सा झुका लिया था। एहसास ने उसकी मांग में बड़ी ही खूबसूरती से वो सिंदूर सजाया और दूसरे ही पल खुद भी हल्का सा अपना चेहरा झुकाते हुए उसके माथे को चूम लिया। सब लोग मुस्कुराते हुए उन दोनों की तरफ देख रहे थे। पंडित जी अब एक आखिरी मंत्र पढ़ने के बाद बोले, अब आप दोनों पति पत्नी हुए। एहसास और रूहानी दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। रूहानी की आंखों में अचानक ही नमी तैर गई थी। एहसास ने तुरंत उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, खबरदार अगर रोई तो यहीं पर पिटाई शुरू कर दूंगा। रूहानी हल्का सा अपना नाक सिकोड़ते हुए बोली, रहने दीजिए, आपसे नहीं की जाएगी। उसकी बात पर एहसास मुस्कुराया और बोला, ये बात तो है, अपनी रूह को भला कौन ही खरोच पहुंचाएगा, रूह को तो संभाल कर रखा जाता है। ये बोलकर अब उसने एक बार फिर से रूहानी का माथा चूम लिया था। अब वो दोनों अपनी जगह से उठे और सब बड़ों का आशीर्वाद लेने लगे। सब मेहमान अब खाना खाने के लिए साइड में चले गए थे जहाँ पर उनके खाने का इंतज़ाम किया गया था। जैसे ही एहसास और रूहानी ने शकुंतला जी के पैरों को छुआ तो उन्हें आशीर्वाद देते हुए बोली, अगले साल तक मुझे 2 के 4 चाहिए हो। एहसास जल्दी से बोला, एक साथ 2 पैदा करने पड़ेंगे क्या? शकुंतला जी झट से बोली, थोड़ी हिम्मत दिखा, एक साथ 2 क्या 4 भी पैदा किए जा सकते हैं, पर तेरी हिम्मत क्या ही करेगी। तेरी बीवी को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे एक पैदा करने में भी उसकी कमर टूट जाएगी, नाजुक सी तो है। उसकी इस बात पर रूहानी का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। मानसी जी जल्दी से बोली, क्या माँ, आप भी ना दोनों को परेशान करती रहती हैं। एहसास तो कुछ भी सुन लेता है, लेकिन देखिए कैसी बेचारी का चेहरा लाल हो गया है। आप पहले अंदर चलिए, हमें इन दोनों का गृह प्रवेश करवाना है, बाद में दोनों को खाना भी खिलाना होगा और रात ऑलरेडी हो गई है, 9:30 तो इधर ही बज गए।
शकुंतला जी जल्दी से बोली, हाँ हाँ जल्दी करो वरना दोनों को सुहाग रात का टाइम ही नहीं मिलेगा। रूहानी ने अब तो शर्म से अपना चेहरा ही नीचे झुका लिया था। एहसास तुरंत बोला, पहली बार आपने कोई ढंग की बात की है दादी, इस बात पर तो मैं आपके लिए 2 दादू भी ढूंढ सकता हूँ। रूहानी को अब हंसी आने लगी थी। तकरीबन 5 मिनट बाद वो दोनों दरवाजे पर खड़े थे और मानसी जी उनका गृह प्रवेश करवा रही थीं। उनकी आरती उतारने के बाद उन्होंने नीचे ज़मीन पर चावलों से भरा कलश रखा, जिसे अंदर की तरफ गिरा कर रूहानी एहसास के साथ खुद भी अंदर आई। मुस्कान ने सामने खाना लगवा दिया था। एहसास और रूहानी दोनों सीधा डाइनिंग टेबल पर आए। मुस्कान एहसास की तरफ देखते हुए बोली, आज तो आप भाभी को अपने हाथों से खाना खिलाएंगे और भाभी आपको अपने हाथ से। रूहानी तुरंत ही बोल पड़ी, वो तो हमेशा ही मुझे अपने हाथों से खाना खिलाते हैं। शकुंतला जी तुरंत बोली, काश मुझे भी कोई अपने हाथों से खाना खिलाने वाला होता जो मुझे कहता, ओले मेले बाबू मैं तुझे अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। एहसास चिढ़ते हुए बोला, ऐसे भी नहीं बोलता मैं। शकुंतला जी झट से बोली, हमें क्या पता, हमें तो ये भी नहीं पता था तुम अपने हाथों से अपनी बीबी को खाना खिलाते हो। एक काम करो, अपने रूम में एक कैमरा लगवा दो और उसका कनेक्शन सीधा मेरी टैब पर दे दो। मैं अच्छे से देखती रहूँगी तुम दोनों एक दूसरे को खाना खिलाते हो या नहीं। उनकी बात पर सब हंस रहे थे और अब मानसी जी ने खाने की प्लेट आगे कर दी थी, जिसके बाद एहसास रूहानी को अपने हाथों से खाना खिला रहा था और रूहानी शर्माते हुए उसे अपने हाथों से खिला रही थी। अब तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन अब कुछ देर बाद वो दोनों रूम में जाने वाले थे और ये सोचकर रूहानी की धड़कनें तेज होती जा रही थी। रात का वक्त, अरोड़ा मेंशन, तकरीबन 11 बजे। रूहानी बिस्तर पर बैठी थी। उसने अपने पैरों को आगे की तरफ किया हुआ था और उसके चेहरे पर घूंघट था। शादी में तो उसने घूंघट लिया नहीं था, लेकिन पता नहीं कुछ वक्त पहले मुस्कान क्या सोचकर उसके चेहरे पर घूंघट डाल गई और अब ना वो घूंघट हटा पा रही थी और ना ही उसे देख पा रही थी। उसकी नज़र बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थी, जहाँ से उसे एहसास के आने का इंतज़ार था। एहसास भी उसके साथ ही रूम में आना चाहता था, लेकिन मानसी जी ने उसे रोक लिया। वहीं दूसरी तरफ मानसी जी एहसास की तरफ देखते हुए बोली, गिफ्ट कहाँ है? एहसास हैरानी से बोला, मैं आपको गिफ्ट क्यों दूँ? मानसी जी ने अपना माथा पीट लिया और बोली, मैं अपने लिए गिफ्ट नहीं मांग रही हूँ, तुमसे पूछ रही हूँ कि रूहानी का गिफ्ट कहाँ है। तुम उसके लिए गिफ्ट तो लाए होगे ना। आज उसकी और तुम्हारी वेडिंग नाइट है, तो तुमने उसके लिए गिफ्ट तो सिलेक्ट किया होगा ना। एहसास अजीब से एक्सप्रेशंस बनाते हुए बोला, लेकिन वो गिफ्ट मुझे रूहानी को देना है ना, तो आप क्यों मांग रही हैं? अब मैं रूहानी के पास जाऊंगा तो उसे दे दूंगा। आप मुझे ये बताइए कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मानसी जी हल्का सा मुस्कुरा कर बोले, बस गिफ्ट के लिए पूछने वाली थी। अगर तुम्हारे पास गिफ्ट है तो तुम यहाँ से जा सकते हो, जाओ अपनी रूहानी के पास। अब एहसास का मन कर रहा था अपना माथा पीटने का। इस बात पर मानसी जी ने उसे रोक रखा था। वो मुंह बनाते हुए तुरंत वहां से जाने लगा, लेकिन तभी मुस्कान ने उसका रास्ता रोका और अपना हाथ आगे बढ़ाया। एहसास गुस्से से बोला, अब तुम्हें क्या चाहिए? तुम लोग मुझे मेरी बीवी के पास जाने दोगे भी या नहीं? मुस्कान हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, जाइएगा, ज़रूर जाइएगा, लेकिन उससे पहले मेरा नेक देकर जाइए। एहसास तुरंत बोला, वैसे तो जिस तरह से तुमने मेरा रास्ता रोक रखा है, मेरा तुम्हें कुछ भी देने का मन नहीं कर रहा, लेकिन मुझे मेरी रूह के पास जाना है, इसलिए। ये बोलकर उसने अपने पॉकेट से वॉलेट निकाला और फिर उसमें से एक क्रेडिट कार्ड निकाल कर मुस्कान के हाथ पर रख दिया। मुस्कान मुस्कुराते हुए बोली, वाह भाई, आपने तो दिल खुश कर दिया। जाइए, अब अपनी रूह के पास जाइए, इससे पहले कि वो सो जाए। जैसे ही उसने कहा, एहसास की आंखें बड़ी हो गई। अगर उसकी रूह सो गई तो, लेकिन आज की रात वो कैसे सो सकती है? और अगर सो भी गई तो वो उसे उठा लेगा, वो उसे सोने तो बिल्कुल भी नहीं देगा। ये सब सोचते हुए वो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपने रूम में आया। उसने बड़ी ही जल्दबाजी में दरवाज़ा खोला और अंदर की तरफ आने लगा, लेकिन फिर अचानक ही उसके कदम रुक गए। उसकी नज़र सामने रूहानी पर गई, जो बेड पर बैठी थी। पूरा रूम वेडिंग नाइट के हिसाब से डेकोरेट किया गया था। जगह जगह पर रूहानी और एहसास की पिक्चर्स भी लगी हुई थी, जो उस रूम को और भी ज़्यादा खास बना रही थी। अब एहसास का दिल एक पल के लिए धड़कना ही भूल गया था।
रूहानी को इस तरह से बेड पर देखकर उसे क्या फील हो रहा था ये सिर्फ वही जानता था। वहीं रूहानी की धड़कनें तेज हो गई थी। आज तक कभी वो एहसासों से इतनी ज़्यादा बेचैन नहीं हुई थी जितना आज हो रही थी। और फिर एहसास ने दरवाज़ा बंद कर दिया और अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाने लगा। वो आगे आया तो साइड टेबल पर एक गिलास का दूध भी रखा हुआ था और साथ में एक छोटा सा कार्ड जिस पर लिखा था, आपने मुझे क्रेडिट कार्ड दिया तो इसके बदले में आपको ये दूध का गिलास फ्री। इसे पीकर अच्छे से सो जाइएगा भाई। मुस्कान की हरकत पर एहसास को हंसी आ रही थी। उसने वो दूध का गिलास उठाया और रूहानी की तरफ बढ़ाते हुए बोला, पियोगी इसे? रूहानी ने तुरंत अपना चेहरा ना में हिला दिया। अभी भी उसके चेहरे पर घूंघट था। एहसास ने वो दूध साइड टेबल पर रखा और फिर रूहानी के बिल्कुल सामने बैठ गया। रूहानी बढ़ती हुई धड़कनों के साथ बोली, मैं सोच रही थी कि मैं चेंज कर लेती हूँ, मैं बस अभी 2 मिनट में आई। ये बोलकर वो तुरंत बिस्तर से उठने लगी, लेकिन एहसास ने उसकी कलाई को कसकर पकड़ लिया और उसे हल्का हल्का घुमाने लगा। रूहानी उससे अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, जिससे उसकी चूड़ियों पर एहसास के हाथों का दबाव बनने लगा और वो चूड़ियाँ टूटने लगी। टूट कर भी वो चूड़ियाँ नीचे बेड पर ही गिर रही थीं। और अब एहसास उसकी तरफ देखते हुए बोला, कपड़े चेंज करने की क्या ज़रूरत है? आज तो ये हक सिर्फ मेरा है। ये बोलते हुए उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव थी और रूहानी का दिल और भी ज़्यादा ज़ोरों से धड़कने लगा था। उसने अपने सीने पर अपना हाथ रख लिया था और वो अपने बदन को हल्का सा दबा लिया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल उसके सीने से बाहर ही निकल कर आ जाएगा। और फिर एहसास बिल्कुल उसके करीब हुआ और अगले ही पल उसने रूहानी को कंधों से पकड़ते हुए बिस्तर पर लिटा दिया। रूहानी के चेहरे पर घूंघट अभी भी था और अब उसे बिस्तर पर लिटाने के बाद एहसास ने वो घूंघट ऊपर की तरफ उठाया और फिर वो दुपट्टा पूरी तरह से उसके चेहरे से हटा दिया। रूहानी ने अपनी नज़रें झुका ली थी। एहसास ने उसे देखते हुए अब अपनी शेरवानी के बटन खोले और फिर उसे बिस्तर से नीचे फेंक दिया। अब उसके ऊपरी बदन पर कुछ भी नहीं था और नीचे उसने पजामा पहना हुआ था। एहसास को देखते हुए रूहानी बड़ी ही मुश्किल से बोली, आपको नींद नहीं आई क्या? एहसास अब हल्का सा उस पर झुका और बोला, तुम्हें लगता है मुझे नींद आई होगी? बस इस एक रात के लिए मैं कितना बेचैन था, क्या ये तुम नहीं जानती? ये बोलते हुए उसके कानों से उसके झुमके उतार रहा था। उसके दोनों झुमके उतारने के बाद उसने उन्हें टेबल पर रखा और फिर अपना हाथ उसकी गर्दन की तरफ लेकर आया। रूहानी बेचैन होते हुए ही बोली, लेकिन आज तो आप थक गए होंगे ना? मेरा मतलब है सुबह से लेकर अब तक शादी की रस्में। ये बोलते हुए उसने बेडशीट को कसकर अपनी मुट्ठी में दबाया हुआ था। एहसास उसे गहरी निगाहों से देखते हुए बोला, लेकिन अब तुम्हें प्यार करते हुए मेरी सारी थकावट उतर जाएगी और तुम्हारी थकावट भी मैं अच्छे से उतार दूंगा। ये बोलकर उसने वो नेकलेस उसके बदन से अलग करते हुए साइड में रख दिया। अब रूहानी सिर्फ मांग टीका और नथनी में थी। वो उसका मांग टीका उतारते हुए बोला, तुम्हारी मांग में ये लाल सिंदूर कितना अच्छा लग रहा है ना? अब तुम मुझे पूरी तरह से मेरी लग रही हो। उसकी इस बात पर तो जैसे रूहानी की जान ही निकल गई। एहसास ने वो मांग टीका साइड में रख दिया और उसके होठों के करीब अपने होठ ले आया। रूहानी धीमी सी आवाज़ में बोली, ये नथनी इसे नहीं उतारेंगे क्या? एहसास उसे देखते हुए बोला, नहीं, थोड़ी देर रहने दो। ये बोलकर वो रूहानी को चूमने लगा। रूहानी ने भी तुरंत अपने हाथों को उसकी पीठ पर रख दिया और उसे रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया था, लेकिन वो कहाँ ही एहसास की शिद्दत को मैच कर सकती थी। थोड़ी देर बाद एहसास रूहानी से दूर हुआ और उसके पूरे चेहरे को शिद्दत से चूमते हुए बोला, रूह, आज मुझे वो हक मिल चुका है जो मैं अपनी रूह को अपना बना सकता हूँ पूरी तरह से। तो क्या तुम तैयार हो अपने एहसास की रूह बनने के लिए, अपने एहसास की रूह में उतरने के लिए? रूहानी की आंखें नम हो चुकी थी। रूहानी ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और बोली, बिल्कुल, ये रूहानी तो खुद की भी नहीं है उतनी जितनी आपकी है अपने एहसास की। थोड़ी देर बाद एहसास ने रूहानी के चेहरों को अपने हाथों में थामते हुए पूछा, कहीं दर्द हो रहा है?
हो रहा है, लेकिन इस दर्द में भी सुकून है एहसास। ये बोलते हुए रूहानी ने अपनी बाहों को और भी ज़्यादा अच्छे से एहसास की पीठ पर लपेट दिया था। उसकी बात पर एहसास के चेहरे पर सुकून और मुस्कुराहट तैर गई थी। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।